ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਜ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਨਕਲੇਵ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ स्टेटा चोणां होणियां ने उस बारे ते एनडीए की इस बैठक बारे गलबात करते हैं। हमें भी यहाँ पे बहुत ढंग से मिल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ओके, आराम ना करो, साइड पे थोड़ी सारे सर, आज हरियाणा के लिए बहुत बड़ा दिन है। हरियाणा के लिए बहुत बड़ा दिन है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है, पूरे भारत के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। और मैं इस खुशी के दिन हरियाणा के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक यहाँ की जनता को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से अभिनंदन करता हूँ और श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनने जा रही, शपथ लेने जा रही सरकार को अग्रिम बधाई देता हूँ। कमल खिलेगा, जब हरियाणा में कमल खिला है तब खिलना शुरू हो गया, पूरे देश में खिलेगा। सर, हरियाणा में आज एक बड़ा दिन है, सभा समारोह है, तीसरी बार किस तरह से देखते कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा की आम जनता का 36 बिरादरी का जो आशीर्वाद हासिल किया है, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। हरियाणा के आम जनमानस का, सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। वास्तव में हरियाणा की जनता ने जो निर्णय लिया है यह हरियाणा के हित में है। जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने अपने रिजिम में, जब कांग्रेस को हरियाणा में काम करने का अवसर मिला था, लूट खसोट, परिवारवाद, भ्रष्टाचार को, पर्ची खर्ची को आगे बढ़ाने का काम किया था, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से खारिज करके भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार देने का काम किया है। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से हरियाणा की 36 बिरादरी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाइयां देता हूं। सर, बाय इलेक्शंस की डेट अनाउंस हुई है, मिल्कीपुर छोड़ के। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में 9 सीटों पर चुनाव घोषित हुआ है। सभी 9 के 9 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मिल्कीपुर में भी शीघ्र ही चुनाव घोषित होगा। देखिए, हम सब एनडीए के पूरे परिवार के साथी एक साथ इकट्ठा होंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद। अवधेश जी कह रहे हैं हार के डर से चुनाव टाला गया। आप इंतजार करिए। निर्वाचन आयोग पर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना विपक्ष का, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है और भारत की व्यवस्था के लिए ये अच्छी बात नहीं है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को हम सबको सम्मान करना चाहिए। निर्वाचन आयोग शीघ्र ही वहाँ भी घोषणा करेगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग से मिलकर के ये दरख्वास्त की है और शीघ्र ही चुनाव वहाँ भी होगा।
नड्डा जी, नड्डा जी। भाई पूरी फुटेज मारेगा क्या? आगे से हट जा यार। आराम से, आराम से, आराम से। माइक किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगे हरियाणा में? मुझे लगता है ये एक अप्रत्याशित और ऐतिहासिक जीत है। जिस तरीके से लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी, मेरे नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से तीसरी बार हरियाणा में ये जीत हुई है, ये अपने में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है, जिसका श्रेय मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को जाता है, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की नीतियों को जाता है, आदरणीय जेपी नड्डा जी की संगठन क्षमता को जाता है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री सैनी जी को जाता है और सबसे बड़ा इसका श्रेय हरियाणा की जनता को जाता है, जिन्होंने रॉन्ग नैरेटिव का साथ नहीं दिया, जिन्होंने विपक्ष खासतौर पे कांग्रेस के द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का साथ ना देते हुए सही मायनों में उन्होंने एक ऐसी सरकार, एक ऐसे नेतृत्व का साथ देने का फैसला लिया, जिन्होंने पिछले 10 सालों में अपनी नीतियों से हरियाणा को आगे लेकर जाने का काम किया। और ये विश्वास एक सहयोगी साथी होने के नाते एनडीए की तरफ से मैं दिलाता हूं कि अगले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली ये सरकार हरियाणा के लोगों की उम्मीदों पर 100% खरा उतरेगी, ये वादा करता हूं। झारखंड, महाराष्ट्र पे भी असर पड़ेगा इन चुनाव का? बिल्कुल पड़ेगा, और झारखंड और महाराष्ट्र में ही नहीं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में विश्वास जताया, ये अपने में कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है कि तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है। इससे पूर्व में 60 के दशक में ही हम लोगों ने देखा था और उस वक्त परिस्थितियां इतनी विपरीत नहीं थी, पर उसके बावजूद एनडीए को इतना बड़ा बहुमत लोकसभा के चुनाव में मिला। ये प्रधानमंत्री जी के प्रति देश की जनता का विश्वास है। उसी विश्वास को हरियाणा में दोहराया गया, जहां पे तमाम राजनीतिक पंडितों के द्वारा एक तरफा
ये पहले से ही कह दिया गया था कि शायद कांग्रेस की ही सरकार बनने जा रही है, पर उसके बावजूद भाजपा की जिस तरीके से हरियाणा में सरकार बनी, यही परिणाम आप झारखंड में भी देखेंगे। 23 तारीख को शायद झारखंड में रिजल्ट आ रहे हैं, 23 नवंबर को आप वहाँ पर भी देखेंगे, महाराष्ट्र में भी देखेंगे, उसके बाद दिल्ली, और अगले साल इस समय बिहार में भी चुनाव हो रहे होंगे, उसमें भी एनडीए की जीत सुनिश्चित है, कहीं कोई संदेह नहीं। की बैटरी का मुद्दा उठा रही है कांग्रेस सिर्फ बहाने ढूंढने का प्रयास करती है। इतनी मेहनत अगर वो आत्ममंथन में करे तो शायद अगले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करे, पर जब तक बहाने पे ठीकरा फोड़ेंगे, कांग्रेस का रिवाइवल नामुमकिन है। थैंक यू।